नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही आज इतिहास रचेंगे। वो यह उपलब्धि हासिल करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे और पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। मोदी के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शपथ लेंगे। साथ ही 7 राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष, कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां सहित करीब 8,000 लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोमई, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि तेलुगु देशम पार्टी के राम मनोहर नायडू, जदयू के ललन सिंह, संजय झा व लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान उन सहयोगियों में शामिल हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार तेदेपा के 3, जदयू के 2 व अन्य सहयोगी दलों में एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ लेने से पहले सुबह 7 बजे राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल व राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रिपोर्टर्स के मुताबिक बीजेपी गृह, वित्त और रक्षा, विदेश मंत्रालय अपने पास रखेगी। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय भी बीजेपी ही रख सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर बीजेपी नेता ने कहा, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से केवल 32 सीट पीछे है। उसके पास अब भी एक अच्छा आंकड़ा है। नई सरकार में एनडीए के विभिन्न घटकों के लिए मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सरकार के प्रतिनिधित्व को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत सहयोगी दलों ने परामर्श किया। माना जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय भाजपा के पास रहेंगे, जबकि उसके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। आम चुनाव में 17 मंत्रियों के हारने व निकट भविष्य में राज्यसभा चुनाव न होने के कारण नए मंत्रिमंडल में नए पुराने चेहरे का संतुलन होगा। इस बार बहुमत से 32 सीट दूर रही भाजपा 14 सहयोगी दल पर निर्भर है। इसमें तेदेपा, जदयू, शिवसेना और लोजपा की सीट भी संयुक्त संख्या 38 है। ऐसे में इस बार सहयोगी दलों का मजबूत प्रतिनिधित्व दिखेगा। 1 दर्जन मंत्री सहयोगी दल के भी हो सकते हैं। राज्य के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा कुछ ऐसे दलों की भी प्रतिनिधित्व देने पर मजबूर है जिनके सांसद की संख्या महज 1 है। यूपी की हैसियत हो सकती है कम, जैन की नुमाइंदगी तय। एनडीए के बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य को नई सरकार में दबदबा बढ़ेगा, पर बीते चुनाव में मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखने वाले यूपी की हैसियत घटेगी। यूपी में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम तय माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र व बिहार अहम रहेगा। महाराष्ट्र में अक्टूबर जबकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह बीजेपी, जितिन प्रसाद बीजेपी, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से अपना दल प्रमुख, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख का नाम मंत्रिमंडल में लगभग फाइनल है। से राजीव प्रताप बीजेपी, संजय जायसवाल बीजेपी, नित्यानंद राय बीजेपी, लल्लन सिंह जदयू, सुनील कुमार जदयू, कैसलेंद्र कुमार जदयू, रामनाथ ठाकुर जदयू, संजय झा जदयू।
कर्नाटक कोटे से प्रहलाद जोशी बीजेपी, बसवराज बोमनी बीजेपी, गोविंद करजोल बीजेपी, पीसी मोहन बीजेपी, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस की ओर। इस बीच टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने एक्स यानी ट्विटर पे एक पोस्ट में बताया है कि उनकी पार्टी को मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का बर्थ मिला है। 3 बार से सांसद राम मोहन नायडू टीडीपी कोटे से नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होंगे और पी चंद्रशेखर पेमसानी राज्य मंत्री होंगे। वहीं भाजपा से आंध्र प्रदेश की दग्गुबती पुरमेंदश्वरी मंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी और तेलंगाना से किशन रेड्डी बीजेपी, अटाला राजेंद्र बीजेपी, डीके अरोड़ा बीजेपी, डी अरविंद बीजेपी, बंडी संजय बीजेपी मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी, मनमोहन शामल बीजेपी, राजस्थान गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी, दुष्यंत सिंह बीजेपी, केरल सुरेश सिंह गोपी बीजेपी, बंगाल से शांतनु ठाकुर बीजेपी, जम्मू के जितेंद्र सिंह बीजेपी, जुगल किशोर शर्मा बीजेपी। इसके अलावा दिल्ली से नवनियुक्त सांसद बांसुरी स्वराज, जो दिवंगत सुषमा स्वराज की पुत्री हैं, वो अमेठी से हारी हुई स्मृति ईरानी भी कैबिनेट का हिस्सा बन सकती हैं, क्योंकि 2014 में भी हार कर मंत्री बनाई गई थीं। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज़ 18।